प्यारे मित्रों, नमस्कार। मैं कपिल ज्योतिष संस्थान में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। आइए आज हम इस वीडियो में जन्म कुंडली के चौथे घर के विषय में चर्चा करते हैं। जन्म कुंडली का जो चौथा घर है वो बहुत ही अहम घर है और बहुत कुछ देने वाला है, और इससे क्या क्या देखा जाता है, इससे क्या फल मिलते हैं, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। और जन्म कुंडली में क्योंकि चौथा घर हमारा चंद्रमा का घर है, चंद्रमा का इस घर पे क्या प्रभाव रहता है और यह इस घर में बैठकर क्या फल देता है, क्या परिणाम देता है, इस सब के बारे में भी चर्चा करने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। जो चैनल पर नए हों वह लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़रूर करें। जन्म कुंडली में चौथा घर इंसान को सुख, शांति, वैभव, मन की सुख शांति, घर की सुख शांति, माता का सुख, मामा, मौसी, दादी, नानी का सुख, ये सब सुख घर का चौथे घर का बैठा हुआ ग्रह देता है। अब चौथा घर क्योंकि चंद्रमा का है, हाँ, वाहन का सुख, मकान का सुख और ज़िंदगी में तरक्की का सुख, रुपये पैसे प्रॉपर्टी का सुख, ये सारा सुख चौथा घर ही देता है। इसके मैं आपको एक इतने महत्वपूर्ण योग बताने जा रहा हूँ जिससे कोई भी आम आदमी अपने उस योग को देखकर अपना भविष्य देख सकता है। आइए बात करते हैं। यदि जन्म कुंडली के चौथे घर में चंद्रमा बैठा हुआ है और चंद्रमा के साथ कोई भी एक ग्रह बैठा हुआ है, अर्थात टोटल कुल मिलाकर 2 ग्रह हो गए चौथे घर में, तो यह एक शुभ योग माना जाता है। इससे इंसान को रुपया, पैसा, धन, दौलत, प्रॉपर्टी सब कुछ मिलेगा। प्रॉपर्टी, घर की सुख शांति, वाहन, मकान का सुख सब मिलेगा। अब यदि चौथे घर में चंद्रमा के साथ कोई भी 2 ग्रह और बैठे हुए हैं, यानी कि एक चंद्रमा प्लस 2 ग्रह और टोटल कुल मिलाकर 3 ग्रह चौथे घर में बैठे हुए हैं, तो ये बहुत ही अशुभ योग है। इस योग के कारण इंसान बहुत दुखी रहेगा, कर्जमंद रहेगा, कामकाज में दिक्कतें आएंगी, घर में भी लड़ाई झगड़ा रहेगा और रुपया पैसा प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी। ये एक बहुत ही अशुभ योग है। अब तीसरे नंबर पे यदि जन्म कुंडली में चौथे ही घर में चंद्रमा के साथ 3 ग्रह और बैठे हुए हैं, यानी कि कुल मिलाकर टोटल 4 ग्रह बैठे हुए हैं, चौथे घर में कुल मिलाकर टोटल 4 ग्रह बैठे हुए हैं, तो यह एक बहुत ही ज़्यादा शुभ संयोग है और बहुत ही ज़्यादा शुभ योग है। इसके बारे में एक कहावत है कि यदि ऐसे योग का व्यक्ति जिसके चौथे घर में चंद्रमा के साथ 3 ग्रह और बैठे हुए हों, टोटल 4 ग्रह बैठे हुए हों, यदि किसी गरीब के घर में भी पैदा होएगा तो वह अपनी मेहनत, समझदारी, लगन और अपनी चतुराई से महल भी खड़ा कर सकता है, अर्थात बहुत अमीर बन सकता है और बनता है, और माता पिता, मामा, मौसी, वाहन का सुख, मकान का सुख, रुपया पैसा प्रॉपर्टी, इस सब की अथाह संपत्ति का मालिक बन जाता है। तो यह एक बहुत बहुत ही प्यारा संयोग है। अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं। यदि चंद्रमा के साथ सूर्य, बुध, शुक्र, इन 3 ग्रह में मिलकर बैठे हुए हैं, तो यह संयोग सूर्य, बुध, शुक्र प्लस चंद्रमा, यदि ये चारों मिलकर बैठते हैं तो यह जो अभी जिस योग की मैंने चर्चा करी है, यह शुभ संयोग बनता है। आदमी बहुत अमीर बनता है, बहुत धनवान बनता है, बहुत रुपया पैसा प्रॉपर्टी वाला बनता है, उसके घर में बहुत पैसा नगद भी रखा रहता है। अब चंद्रमा के साथ इन तीनों में से एक ग्रह हो तो भी शुभ है, लेकिन यदि 2 ग्रह हैं तो यह अशुभ संयोग बन जाता है। अब आप इसको खुद देख सकते हैं। अब इसमें एक और सबसे बड़ा लॉजिक, कहते हैं चंद्रमा का घर है चौथा घर, चंद्रमा मालिक है, लेकिन यदि स्वयं चंद्रमा इसमें बैठता है अकेला चौथे घर में, तो यह शुभ संयोग नहीं है। उस आदमी की माता बीमार रहेगी,
उस आदमी की पत्नी को भी तकलीफ होगी, मामा मौसी को भी तकलीफ होगी, और माँ को तो जीवन बहुत संघर्ष में होकर गुजारना पड़ेगा यदि चंद्रमा बैठा हुआ है। और माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, उसके ऑपरेशन भी बहुत ज़्यादा होंगे, तो पिता की हालत भी सही नहीं रहेगी, पिता भी बीमार हो जाएंगे। तो जन्म कुंडली में यदि चौथे घर में अकेला चंद्रमा बैठा हुआ है तो इसमें यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरा बहुत अच्छा अपने घर में चंद्रमा बैठा हुआ है। यह अगर अकेला है तो यह एक अच्छा योग नहीं है। हाँ, आदमी अपनी मेहनत के अनुसार कमाता ज़रूर है, उसको मकान वाहन का सुख भी मिलता है, लेकिन जो मैंने बताया, माता जीवन भर दुख रहती है, संघर्ष में जीवन बिताती है, पिता को दुख मिलता है, और आदमी को स्वयं भी बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद जाके उसको थोड़ा थोड़ा सुख मिलना शुरू होता है। अब यदि जन्म कुंडली के चौथे घर से ही बहुत अच्छा वक्ता, स्पीकर और नेता, डॉक्टर, प्रोफेसर बन के भी लोग निकलते हैं। अब आपको एक राज की बात बता देते हैं कि हमारे केजरीवाल जी नेता की जन्म कुंडली के चौथे घर में चंद्रमा के साथ शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, तो वह इतनी अच्छी स्पीच के मालिक हैं, इतनी अच्छी स्पीच देते हैं कि आदमी सुनने पर मजबूर हो जाता है। अब कुछ नेता ऐसे होते हैं जिनकी स्पीच लोगों को प्रभावित करती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी स्पीच सुनकर आदमी ध्यान भी नहीं देते। तो जन्म कुंडली में यदि अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं तो उन नेताओं की स्पीच बहुत कामयाब होती है और वह लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है। अब यदि चौथे घर में आपका चंद्रमा अकेला बैठा हुआ है और वह जीवन को संघर्ष बना रहा है या माता को दुख दे रहा है, तो मैं आपको इसका उपाय भी बता रहा हूँ कि आपने चावल, दूध, मिश्री इन तीनों का दान पूरे 11 दिन तक सोमवार से शुरू करके मंदिर में देना है। अगर दूसरे घर में शुभ ग्रह बैठा हुआ है तो कंडीशन यह है कि दूसरे घर में शुभ ग्रह होना चाहिए। अगर दूसरे घर में कोई चंद्रमा का दुश्मन ग्रह बैठा हुआ है तो आप यह चावल, दूध, मिश्री मंदिर में नहीं दे सकते। फिर आपको यह किसी को दान देनी पड़ेगी, किसी भी मांगने वाले को, किसी भिखारी को, या किसी को भी जिसको ज़रूरत हो उसको ये चावल, दूध, मिश्री का दान आप 11 दिन तक सोमवार से शुरू करके पहले ज़रूर दें। उसके बाद हर सोमवार देते रहें तो आपका यह चंद्रमा अपना प्रभाव छोड़कर आपको अच्छे फल देना शुरू कर देगा। तो यह जन्म कुंडली के चौथे घर की जानकारी हुई। आशा है मित्रों आप सबको पसंद आएगी, और सब आप देख सकते हैं कि आपके ग्रह कैसे बैठे हुए हैं। आगे मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो लाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। प्यारे मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे।